नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक अर्थात क्वेश्चन बैंक को लेकर आए हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 9 वाराणसी की यात्रा पाठ लिया है। वाराणसी की यात्रा जो पाठ है वो गर्मियों की छुट्टियों में विभिन्न प्रकार की यात्राओं के ऊपर आधारित है। इस पाठ में शब्दावली, यातायात के साधन, विभिन्न ध्वनियाँ, शब्द, शब्दावली, वाक्य विन्यास और सर्वनाम और संज्ञा के ऊपर चर्चा की गई है। आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से यह नवाचार प्रश्न बैंक के जरिए यह पाठ वाराणसी की यात्रा समझते हैं। यह नवाचार प्रश्न बैंक में विद्यार्थी अपनी वर्तमान पाठ की समझ के आधार पर अनेक प्रश्न बनाते हैं पाठ पर आधारित, और उसके उत्तर प्राप्त करके पाठ की समझ और अधिक गहरी कर लेते हैं और अधिक विकसित कर लेते हैं। यही इस नवाचार की नवीनता या विशेषता कहलाती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, अच्छी संप्रेषण कला, सहनशीलता, धैर्यता, कल्पना शक्ति, तार्किक शक्ति, परस्पर सहयोग, व्याकरण, शब्दावली, ये सारे गुण भी बच्चों में धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं इस नवाचार के कारण। तो आइए देखते हैं कि इस नवाचार का क्रियान्वयन हम किस प्रकार से अपनी कक्षा में कर सकते हैं। जिस दिन इस नवाचार का क्रियान्वयन कक्षा में किया जाना है, उससे पहले ही शिक्षक यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि पाठ की निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में हो चुकी हो। कक्षा में जितने भी विद्यार्थी होते हैं, शिक्षक उनको 7 समूह में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हर समूह का एक प्रतिनिधि बना दिया जाता है और फिर उसके बाद सारे बच्चे, सारे विद्यार्थी प्रश्न बनाते हैं पाठ पे अपनी समझ के आधार पर। अब जब हर समूह का एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है, प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है, तो सभी समूह, जो 7 समूह के क्वेश्चन बैंक बन गए होते हैं, वो अपने क्वेश्चन बैंक आदान प्रदान कर देते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। इससे हर विद्यार्थी को हर क्वेश्चन मिल जाता है, प्रश्न मिल जाता है। अंत में शिक्षक सारे क्वेश्चन बैंक के ऊपर आधारित एक मुख्य क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। ध्यान इस बात का रखा जाता है कि किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति नहीं हुई हो, लेकिन सारे प्रश्न समाहित कर लिए गए हों। इस क्वेश्चन बैंक, मुख्य क्वेश्चन बैंक के बाद जितने भी प्रश्न रहते हैं उसमें विद्यार्थी सबके आंसर बच्चों को नोट करवा देते हैं, लिखवा देते हैं और समझा दिए जाते हैं। इससे बच्चों की पाठ की समझ और अधिक विकसित हो जाती है। अब हम देख सकते हैं किस प्रकार के उदाहरण विद्यार्थी इस प्रश्न बैंक में डालते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है कि मोनू अपनी बुआ के यहाँ कौन से शहर गया था। मोनू अपनी बुआ के यहाँ बनारसी शहर गया था। बनारसी शहर वो किस चीज़ से गया था? बनारसी शहर वो ट्रेन से गया था। ट्रेन कैसी आवाज़ करती है? ट्रेन छुक छुक की आवाज़ करती है। बनारसी शहर में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? बनारसी शहर में बाबा विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ के बनारसी के सबसे बड़े बांसुरी वादक, शहनाई वादक कौन थे? शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी थे। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बच्चे अपने प्रश्न बैंक में लिखते हैं और पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं। इस प्रकार का नवाचार का क्रियान्वयन आप भी अपनी कक्षा में कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस नवाचार के क्रियान्वयन से आपकी कक्षा में लर्निंग आउटकम में बहुत वृद्धि होगी और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।